नारायण 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 नारायण। सबका कल्याण, सबका मंगल हो। परम आनंद, परम शांति, परम सुख की ओर परम शांति, परम आनंद, परम सुख की अनुभूति। नारायण 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 नारायण। सबका कल्याण, सबका मंगल हो। सबका अपने अंदर की परम शक्ति, अपने अंदर की सुप्त शक्तियाँ, जो सुसुप्त शक्तियाँ जो अपने अंदर पड़ी है, वो जागृत होए और परम तत्व की अनुभूति हो। ओम 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 ओम। ऐसी अनुभूति कि जिसका बयान कोई नहीं कर सकता। साधक उस अनुभूति के वक्त कभी हंसता है, कभी रोने लगता है। उस परम अनुभूति जिसका वर्णन करना भी क्या कर सकते हैं, वो तो अनुभव किया जाता है। उस आनंद का अनुभव, उस परम सत्ता का अनुभव, अपने आप का अनुभव बयां नहीं किया जाता। उस मस्ती को लूटा जाता है, उस आनंद को लूटा जाता है। ओम 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 ओम
हस्ती को लूटने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है और 84 के इस 84 लाख योनियों में एक मनुष्य जन्म ही है जिसमें आप अपने आप का अनुभव कर सकते हैं, परम सत्ता का अनुभव कर सकते हैं, अपने आप से मुलाकात कर सकते हैं। इसीलिए संत तुलसीदास ने कहा है श्री रामचरितमानस में, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म लेने के लिए देवता भी ललाहित रहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म में ही आपको सत्संग प्राप्त होता है, कथा प्राप्त होती है, और कोई योनि में आप अनुभव नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं हो सकता। एक यही योनि है मनुष्य योनि, जो आप 84 के चक्कर को काट सकते हैं, अपने आप से मुलाकात कर सकते हैं। इसीलिए ये मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है। कितना जतन करो तब, कितना भटको, कितना जतन करो तब जाके यह तन मिला है। और यह तन मिलने के बाद, कितने जतन के बाद कोई सच्चे संत महापुरुष मिलते हैं, और सच्चे संत महापुरुष मिलने के बाद कथा सत्संग मिलता है। ये अति दुर्लभ है। हर किसी को सत्संग प्राप्त नहीं होता, हर किसी को सच्चे संत महापुरुष के दर्शन नहीं होते। वो पुण्यशाली जीव होता है जिससे मनुष्य तन प्राप्त होता है, और उसमें भी सच्चे संत मिलते हैं, सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, और सच्चा कथा सत्संग प्राप्त होता है। जय श्री राम बोलना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। सच्ची में यह तन मिला है तो उसको ईश्वर की ओर ले जाए। ये शरीर रूपी साधन को अपने आप को जानने के लिए तैयार कर ले, अपने मन को तैयार कर ले, इंद्रियों को तैयार कर ले। बहिर्मुख इंद्रियां बाहर सुख ढूंढती है और अपनी शक्तियों को
गवा देती है। मन सुख ढूंढने के लिए हर किसी चीज़ में अटक जाता है, हर किसी व्यक्ति में अटक जाता है, हर किसी वस्तु में अटक जाता है और हमें भी 84 के चक्कर में अटका देता है। फिर वही 84 के चक्कर में भटक कर मरना, जन्मना मरना। इसीलिए संत महापुरुष, वेदों, पुराण और हम भी कहते हैं कि ये जन्म में ही ईश्वर प्राप्ति होनी ही चाहिए। फिर क्या पता हमें कौन सा जन्म मिले, कौन सी योनि मिले, कहाँ कहाँ भटके, किस अवस्था में भटके। यह जन्म मिला है तो फिर इसी जन्म में क्यों नहीं सब कुछ छोड़कर अपने आप को जानने का प्रयत्न करें, ईश्वर की ओर जाने का प्रयत्न करें और इसी जन्म में संकल्प ले कि इसी जन्म में मैं अपने आप से मुलाकात कर लूँगा। सब माया के बंधन को तोड़कर मैं ईश्वर से संबंध बना लूँगा, अपने आप से संबंध बना लूँगा। यही तभी अपना मनुष्य जन्म सार्थक होगा। जिसने अपने आप को जाना है, जिसने अपने आप को जान लिया है, अपने आप में स्थित है, उसी का जन्म सार्थक है। बाकी सब वही 84 लाख की योनियों में भटक कर मरने ही है। वही दुख, वही सुख सब आता जाता रहेगा। पर जिसने परम सुख, परम आनंद परमात्मा में डुबकी लगा दी, अपने आप को जान लिया, उसने करोड़ों जन्मों का काम एक ही जन्म में कर लिया। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी करोड़ों जन्मों का काम इसी जन्म में कर लें और अपने आप से मुलाकात कर लें। नारायण 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 नारायण।